नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2026 के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा उद्योग कृषि पे डिपेंड नहीं है, खेती बाड़ी पे डिपेंड नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, और बी ऑप्शन है हमारा सीमेंट, सी ऑप्शन है चीनी, और डी ऑप्शन है जूट। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए, सूती जो बनता है वो कपास से बनता है जो कि उगाया जाता है, उसका भी खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। और ये जो चीनी बनता है वो गन्ने से बनता है, इसका भी कृषि किया जाता है। और ये जूट बनता है, इसका भी खेती किया जाता है। मगर ये जो सीमेंट है ना, ये भैया इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है सोन। तो जल्दी से बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक काफ़ी ही बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो आपको बताना है बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा जल स्तर बढ़ा रहता है, हमेशा बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, रूस की संसद को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे भारत में हम संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही आपको बताना है जो रूस में संसद है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, और डी ऑप्शन है विधायक। तो जल्दी से बताइए रूस के संसद को हम क्या कहते हैं। तो रूस के संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है उद्योग की, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन की, डी ऑप्शन है खनिज की। तो जल्दी से बताइए बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में भैया सबसे अधिक जो होता है, जो सबसे अधिक लोग डिपेंड हैं वो हैं कृषि पर। तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, और डी ऑप्शन है 1953 में। और हाँ, आपको वीडियो के अंत में करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। ओके, तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको याद रख लेना है, वो हुई 1951 में। जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, तभी भारत में पंचवर्षीय परियोजना की शुरुआत हुई, मतलब उसी साल 1951 में। तो आइए देखते हैं हम छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब वहाँ पे साम्यवादी पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो हमारा ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब भारत। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न हमारा क्या बोलता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी ना आपने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है थाईलैंड में, सी ऑप्शन है लाओस में,
और डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो जल्दी बताइए अकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो अकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न क्या बोलता है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है हमारा ब्रिटेनी, और बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है अमेरिकी। तो जल्दी से बताइए हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब बिहार के किस जिले में भैया प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब वहाँ का लोग सबसे ज़्यादा कमाता है, उसका आय सबसे अधिक है। ये ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है शिवहर, डी ऑप्शन है नालंदा। आसान भाषा में बिहार का सबसे अमीर जिला, तो बिहार का जो सबसे अमीर जिला है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है वो है पटना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसके विपरीत अगर आपसे सवाल पूछ देता कि बताइए बिहार के कौन से जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आपका जवाब होता शिवहर। तो हमारा इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। तो आइए देखते हैं अब 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। या आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, और डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो जल्दी से बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई इंग्लैंड में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है हमसे कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ये ऑप्शन है उद्योग की, बी ऑप्शन है पशुपालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है कृषि की। तो आप जानते ही हैं ना कि बिहार में भैया जो कृषि है उसकी सबसे अधिक प्रधानता है। मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड, सबसे ज़्यादा जो कार्य करते हैं वो है कृषि। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है हमसे, वियना कांग्रेस कब हुआ था। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1815 में, बी ऑप्शन है 1818 में, सी ऑप्शन है 1820 में, डी ऑप्शन है 1848 में। तो जल्दी बताइए वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस आपको याद कर लेना है कि 1815 में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। जल्दी बताइए कि फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई। मतलब भैया हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दे, मुस्लिम को हिंदी से लड़वा दे, सिख को ईसाई से लड़वा दे, ये नीति किसने अपनाई। तो ये नीति आपको याद कर लेना है, अंग्रेजों ने अपनाई और भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो जल्दी से बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। देखिए बिहार में अगर पूछ दे सबसे बड़ा नगर कहाँ का प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक, बिहार की राजधानी, बिहार में कहाँ के सबसे लोग धनी हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा, वो होगा पटना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थिति को हुआ। और ये जलियांवाला बाग पे रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका नाम है केसरी 2, आप ज़रूर जाके देखिएगा, वो इसी पे थी, पूरा है जलियांवाला बाग पे ही है।
तो हमारा ए ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919 ई को, और बी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919 में, और सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, और डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 में। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो आपको याद कर लेना है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जल्दी से बताइए, जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसका जो गठन हुआ वो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन से देश में हुआ। ये ऑप्शन इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो भैया जो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम हुआ वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा मतलब सर्वाधिक कहाँ पर होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है मानसीराम में। तो आपको याद कर लेना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको याद रख लेना है मेघालय के मानसिंगराम में होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। यह भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। मतलब भारत का सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है राज्य वो कौन है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गोवा। तो जल्दी से बताइए भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो वो राज्य है कर्नाटक। आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।